बुलेटिन में सबसे पहले बात वजीर आजम की, जो कहते हैं कि सैलाब के बायस कर्जों की अदायगी में सहूलत ना मिली तो माशी हालात तबाहकुन होंगे। IMF से मुआहिदा बहुत सख्त है, रिलीफ ना मिला गया तो मईशत की बहाली महाल हो जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी टीवी ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कर्जों की अदायगियां मौखर करने पर जोर दिया। वजीर आजम का मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतों को भी मुश्किल वक्त में मुत्तहद होने का पैगाम, भारत के साथ खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार, लेकिन वाज़ेह कर दिया कि मुज़ाकरात की मेज पर कश्मीर नंबर 1 एजेंडा रहेगा। पाकिस्तान की मईशत मुश्किल में है, दुनिया को रिलीफ देना होगा, अमीर मुल्कों का कर्जों में सहूलत देनी होगी, अगले 2 महीने कर्जों की जिम्मेदारी का बोझ रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। एक सवाल के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि सैलाब से पाकिस्तान में बड़ी तबाही आई है, मुल्क का 1/3 डूब गया, दुनिया मदद करे। शहबाज शरीफ ने बताया कि यूरोपीय रहनुमाओं से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली में गैर मामूली किरदार अदा करें। इसके बगैर दुनिया हमसे ये तवक्को कैसे रख सकती है कि अपने पैरों पर खड़े हो सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से इंतहाई सख्त मुआहिदा किया है, पेट्रोलियम और बिजली पर टैक्स में इजाफा इस मुआहिदे में शामिल है। इमरान खान की सियासत पर एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की सारी सियासी कुव्वतों से कहता हूँ इस कड़े वक्त में मुत्तहिद हो जाएं, सियासत के लिए बड़ा वक्त पड़ा है। गुफ्तगू के दौरान फिर इस बात पर जोर दिया कि आज बदलते मौसम का शिकार पाकिस्तान हुआ है, कल कोई दूसरा मुल्क भी शिकार हो सकता है, इसलिए आगे बढ़िए और पाकिस्तान की मदद कीजिए। और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की वतन वापसी की राह हमवार हो गई है। एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग की रहनुमा के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। 7 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान वापसी पर कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। वारंट की मनसूखी का मामला इसहाक डार की वापसी पर देखा जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सरेंडर का मौका दे दिया है। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को सरेंडर करने का मौका मिल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 7 अक्टूबर तक दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, फिलहाल वारंट मुअत्तल कर रहे हैं। इसहाक डार 7 अक्टूबर तक सरेंडर कर सकते हैं। इनके वापस आने पर वारंट मुकम्मल मनसूख करने का मामला देखेंगे। अदालत ने नैब को वतन वापसी पर इसहाक डार को गिरफ्तार करने से रोक दिया। केस की मजीद समाअत 7 अक्टूबर को होगी। वकील कासिम मिसबा ने अपने दलाइल में अदालत को यकीन दिलाया था कि इसहाक डार एयरपोर्ट पर उतरते ही सीधे अदालत में पेश हो जाएंगे, वारंट मनसूख किए जाएं। नैब ने इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस 8 सितम्बर 2017 को दायर किया था। 27 सितम्बर 2017 को इन पर फर्द जुर्म आयद हुई और 11 दिसम्बर को इन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया। एहतसाब अदालत ने मुसलसल अदम हाजिरी पर इनके दायमी वारंट जारी कर रखे थे। दायमी वारंट मुअत्तली के बाद इसहाक डार का इसी माह वतन वापसी का फैसला। वापसी किस तारीख को होगी? वापस शहबाज शरीफ के साथ आएंगे या कमर्शियल परवाज से? हतमी फैसले के लिए लंदन में लीगी क़यादत कुछ देर में सर जोड़ेगी। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को मशवरा दिया गया है कि इसहाक डार शहबाज शरीफ के साथ ही वतन वापस आए, ताहम हतमी फैसला आज होने वाली मुशावरत के बाद किया जाएगा। और हुक्मरानों का खेल खत्म, इसहाक डार आए या नवाज शरीफ फर्क पड़ने वाला नहीं है। दावा किया गया है सियासी बहरान खतरनाक हो चुका है। शेख रशीद हुक्मरान इत्तेहाद पर बरस पड़े हैं। इंतखाबात ना हुए तो मुल्क बंद गली में चला जाएगा। शेख रशीद ने अगले 20 से 25 दिन फैसला कुन करार दे दिए। सियासी बहरान जो है इंतहाई खतरनाक हो गया है। अवाम ने फैसले अपने हाथ में ले लिए तो फिर फैसले अवाम ने सड़कों, चौक और चौराहों में करने हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम ड्रोन्स यूज करेंगे, ये किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? आप इस मुल्क में खाना जंगी कराएंगे। ये डराना अपने लोगों को कि हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, इनकी अकल जवाब दे गई है। जो आप फुलझड़ी चलाएंगे वो चश्मे ज़दन में सारी दुनिया में चली जाएगी। इमरान खान ने, मैं समझता हूँ, दानिशमंदाना बयान दिया है हाई कोर्ट में। इनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। मुज़ाकरात के जरिए इलेक्शन की तारीख निकल आए तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या है? हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। जरदारी, शहबाज, नवाज, फजलुर रहमान कोई डिलीवर नहीं कर पा सके। इसहाक डार आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, सारे लोगों को ले आए, इनका खेल खत्म हो गया। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या इस मुल्क ने बंद गली में जाना है या इंतखाब की तरफ जाना है? यही 20, 25, 30 दिन है।
इसाक डार वापस आकर मुल्क के वजीर खजाना बनेंगे, यही NRO-2 है। इमरान खान के बाद फवाद चौधरी भी धमकियों पर उतर आए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी हिकमत अमली राना सना एंड कंपनी को हैरान कर देगी, इन्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दावा किया कि अगले 4 हफ्तों में हुकूमत से जान छुड़ा लेंगे। डार का जो आज का फैसला है, और फिर ये कहा जा रहा है एक आदमी जो मफरूर रहा वो वापस आ रहा है और पाकिस्तान का वजीर खजाना होगा। यही वो NRO-2 था जिसके ऊपर इमरान खान शुरू से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हकीकी आज़ादी का जो अमल हमने शुरू किया है उसको एक नई हम जहद दे रहे हैं। अब इंशाअल्लाह ताला हम जो स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं वो राना सनाउल्लाह एंड कंपनी को हैरान कर देगी। उनको पता ही नहीं हम क्या करने जा रहे हैं। और अभी खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है। एहतसाब अदालत में दायर दरख्वास्त नैब तरमीमी एक्ट के तहत दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब को 50 करोड़ से कम मालियत के केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं है, जबकि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दायरा रेफरेंस में 13 करोड़ की करप्शन का इल्ज़ाम आयद किया गया। अदालत ने मुल्ज़िमान को पहले ही बरी कर दिया है, जबकि आपको ये बताएं कि अदालत से नवाज शरीफ की ज़ब्त शुदा असासों की बहाली की भी इस्तदा की गई है। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज खिताब में सैलाब मुतासिरीन का मुकदमा पेश करेंगे। मकबूजा कश्मीर, अफगानिस्तान और फ़लस्तीन के मामलात भी इज़हार ख्याल करेंगे। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद पर इज़हार तशक्कुर किया। इखलास, हमदर्दी लाजवाब, सिफारतकारी बेमिसाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जनरल असम्बली में तारीखी खिताब करेंगे। दुनिया को सैलाब की सूरत हाल पर आगाह करेंगे। मकबूजा कश्मीर, अफगानिस्तान और फ़लस्तीन के मामलात पर भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज जापान और बेल्जियम के वज़राए आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें की। उन्होंने एंटोनियो गुतेरेस के दौरे पाकिस्तान और मुतासरीन के साथ यकजहती को सराहा। आलमी बरादरी की तवज्जो नुकसानात की जाने मबजूल कराने पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स से भी मुलाकात की, जिसमें इंसदादे पोलियो मुहिम और सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज के रोकथाम पर गुफ्तगू हुई। तस्वीरी नुमाइश के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने मुतासरीन का मुकदमा पेश किया। तबाही इतनी ज़्यादा है, चाहे वो घर हों, यानी तकरीबन 10 लाख घर तबाह हो गए, 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसल वो तबाह हो गई, जिसमें कॉटन है, चावल है और दूसरी फसलें। तो ये तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान की मईशत को अभी तक ये अंदाजा है, इससे भी बढ़ सकता है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। दुनिया को भी पाकिस्तान की इमदाद के लिए आगे आना होगा। अहम खबर आ रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर जो बाइडन की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या बात हुई है, बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे। आसिम, बड़ी अहम मुलाकात हुई है, यकीनन क्या बताया गया है, क्या बातें सामने आ सकी हैं? जी बिल्कुल, अमेरिकी सदर जो बाइडन की तरफ से जो 70वां इस वक्त जनरल असम्बली का इजलास चल रहा है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसके शुरा और जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके लिए जो है एक रिसेप्शन रखा गया था, जहां पर बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है इसे प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जो बाइडन से मुलाकात हुई और बड़ी खुशगवार जो है ये मुलाकात थी, जिसके अंदर वज़ीर आज़म की तरफ से जो पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सैलाब की सूरत हाल है उससे उन्होंने उन्हें आगाह किया और उनका शुक्रिया भी अदा किया अमरीकी सदर का कि उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर उसका जिक्र किया। साथ साथ ज़राए ये बता रहे हैं, अभी इसकी कंफर्मेशन तो ऑफिशियली नहीं आई, लेकिन बताया जा रहा है कि अमरीकी सदर को पाकिस्तान दौरे की दावत भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दी है और इस मौके पर अमरीकी सदर के साथ वज़ीर आज़म की एक जो तस्वीर भी जारी की गई है वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, और बताया जा रहा है कि आज जिस तरह के आज रात को वज़ीर आज़म का क्लिनिक खिताब है जनरल असम्बली में और उसमें न सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की जो सैलाब की सूरत हाल है उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हो रही है, मुलाकात में भी इस सिलसिले में बात हुई है, आगाह कर रहे थे आप। बेहद शुक्रिया आपका आसिम। मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर के इस्तकबालिये में शिरकत की। न्यूयॉर्क में होने वाली तमाम मुलाकातों में सैलाब मुतासरीन की बहाली ही फोकस है। उन्होंने बताया कि मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज और डेंगू की वजह से पैनाडोल की खपत में इजाफा हुआ।
पैनाडोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, हुकूमत इन अद्वियात पर सब्सिडी देगी। बाइडेन से मुलाकात कैसी रही कल? देखिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक रिसेप्शन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो कि तमाम और इसमें जो सिंपैथी है, जो सॉलिडारिटी है, एक्सप्रेशन है, वो सिर्फ फ्लड्स के ऊपर है। जो फर्स्ट सेक्रेटरी की कल जब मिली उसके वहाँ भी उन्होंने ये कहा हर बायलैटरल्स का फोकस, हर मीटिंग का फोकस इस वक्त फ्लड्स पे। पैनाडोल और पैरासिटामोल बिकॉज इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस फ्लड, बिकॉज ऑफ डेंगू, बिकॉज ऑफ जो ये वाटरबोर्न डिजीज़ है। तो डिमांड क्योंकि ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कैटेगोरिकली कल डिसीजन हो गया है कि इसके ऊपर किसी किस्म की प्राइस नहीं बढ़ेगी, बल्कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इन दोनों दवाइयों के ऊपर सब्सिडी देगी। और पल में तोला पल में माशा, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खातून जज को धमकाने पर अदालत में माफ़ी मांगी और बाहर आकर वफाकी वजीर को धमकाने लगे। बोले, राना सनाउल्लाह, तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 25 मई को तो हम तैयार नहीं थे, इस मरतबा पूरी तैयारी के साथ आएंगे। ये ना समझे कि सिर्फ वो पत्थर के बुतों को पूजा करना शिर्क है। जब एक इंसान अपने ज़मीर का सौदा करता है और जो सबसे खौफनाक बुत, खौफ का बुत, जब वो खौफ के बुत के सामने झुक के राय हक से उतरता है, मेरी नजर में वो शिर्क है। इन्होंने अपनी चोरी बचा ली थी और दूसरा इन्होंने जो बाहर आका जो इनको लेके आए उनके मुताबिक पाकिस्तान को चलाना था। जो बड़े बड़े करप्शन केसेस में मुलव्वस थे, खुद ही कानून बना के खुद ही अपने आप को करप्शन केसेस से निकाल रहे हैं और लोगों को महंगाई के समुंदर में डूबते जा रहे हैं लोग। 50 साल के बाद इतनी महंगाई है और महंगाई बढ़ती जा रही है। हफ्ते को हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपने पूरा जोर लगाना है। मैं उसके बाद फैसला करूंगा कि किस दिन मैंने कॉल देनी है। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी, जो हमारी ख्वातीन के ऊपर, बच्चों पे, फैमिलीज पे जो तुमने शेलिंग की, डीजल ने 2 धरने दिए, गांव पे टांगने वाली बिलावल ने उसने 1 धरना दिया। हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे, तो फैसला मैं करूंगा। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि रियासती इदारों ने बताया है कि इमरान खान की लंबी जबान की वजह से सब उससे डरते हैं। तमाम पार्टीज ट्रांसजेंडर बिल में शामिल हैं, किसी को हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। इमरान खान साहब को किसी भी जज या किसी भी पुलिस एहलकार के बारे में, ये पहली बात है, ये बात करनी नहीं चाहिए थी, मगर चूंकि लंबी जबान है और पकड़ने वाला कोई नहीं है और सब उससे डरते हैं और एक सबक सिखा दिया गया है और वो सबक जो है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों ने सिखाया कि जो बदज़बान होगा और जो बेलगाम होगा और जो मुंह फट होगा और जो बदतमीज होगा उससे डरो, और जो बदतमीजी नहीं करेगा उसका रगड़ा निकाल। डील हो रही है पंजाब में हुकूमत या नहीं मुझे नहीं पता, हम में से जिसने क्या उसको पता हो। 1 टाइप पाकिस्तान डूब गया पानी में, कोई कौमी सानिया हुआ तो तमाम जमातें अपनी सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर देती। एक ऐसे मौके पर आप ये फजूलियात बोलें जब 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब में डूबे हुए हैं। कोई शर्म, कोई हया है इमरान खान? 10-10 करोड़ रुपए का वो आदमी जलसा करता है, पैसे कहाँ से आते हैं? क्योंकि वो लाडला, उसे पूछा नहीं जा सकता। और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अमीर मकाम खान ने कहा है कि खातून जज के खिलाफ जिन अल्फाज पर इमरान खान को सज़ा मिलनी चाहिए थी उस पर तो उन्हें शाबाशी दी गई। बिलियन ट्री से तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग से अदलिया की तज़हीक साबित हो चुकी है। एक कानून ना होने की वजह से कोई भी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। इस्टेब्लिशमेंट को भी उनके तर्ज अमल पर सोचना चाहिए। ये कोई माफ़ करने की बात है कि एक खातून जज के बारे में उसने क्या रिमार्क दिया और क्या कह दिया, उसके खिलाफ जो केस है उनका क्या हुआ? वो आप पहले देखें कि वही BRT आप देख रहे हैं, सब ने साबित करी है, वो कोर्टों में देते उस पर स्टे लेते हैं कि उसमें अरबों रुपए की गबन हुई, कितनी करप्शन हुई। ये बिलियन ट्रीज का जो मैंने नाम दिया उसमें क्या नहीं हुआ, वो अजायब घरों में क्या नहीं हुआ। ये तो सबकी जिम्मेदारी बनते इदारे जितने अदलिया की तरफ हम सारे देख रहे हैं। लाहौर में स्टेटमेंट देखी, क्या क्या मिसाल नहीं दिया कि इतने गीदड़ और इतने शेर हो, ऊपर गीदड़ हो, क्या क्या लोगों को नहीं किया। जो उन्होंने ये फतवे लगाए और जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा दिया, पूरे मुल्क को पहुंचा दिया, जिसने सबको चोर चोर कह दिया। तो ऐसे ये नहीं हुआ कि नवाज शरीफ का नुकसान हुआ, शहबाज शरीफ के और हमारी PMLN के दूसरे लोगों को, ये पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर रख दिया। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते, ये बात ज़ाहिर बात है, मैं कहूँ ना कहूँ एक रियलिटी है। पाकिस्तान में हमें नुकसान बहुत हुआ है हुकूमत में आने से। हमारे लिए वर्करों को सामना फेस करना उसमें कोई मतलब है, ये एक रियलिटी है। मैं कहूँ ना कहूँ, इसे दिल की बात है। सिक्योरिटी के हालात वाकई लोगों में
इस तरह सोच फिक्र है। कई वाक़यात भी हुए, आप हमारी सवात वगैरह से लेकर वही तक जाए तो इस तरह वाक़यात भी रिपोर्ट हुए लोगों के सामने। अमन के हवाले से सबकी मौक़िफ़ में एक जैसा होना चाहिए और अमन तरजीह 1 होनी चाहिए, टॉप प्रायोरिटी 1 होनी चाहिए हर एक की, तो तब ये मुल्क आगे जाएगा और तब कोई काम होगा। पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली मुमताज़ अली चांग ने दावा किया है कि पीटीआई में शमूलियत के लिए अंदर गैंग उन्हें धमकियां दे रहा है। यूसी चेयरमैन को भी धमकाया जा रहा है। इमरान खान ने जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए तो कुछ किया नहीं, लेकिन डाकुओं से धमकियां दिलवा रहे हैं। वाज़े अंदाज में बता दिया कि वो किसी से पीछे नहीं हटेंगे। ये एरिया एक नोगो एरिया बना हुआ है। यहाँ पे एक इंधड़ गैंग है जो कच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा कच्चा, बल्कि अभी तो सादकाबाद के तमाम पक्के के एरिया से भी लोगों को किडनैप, अगवा बराए तावान और डकैतियाँ कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक सिटिंग एमपीए हूँ, मुझे भी जान से मार देने की धमकियाँ हैं, रॉकेट लॉन्चर मुझे दिखाए जाते हैं, बाकी चीज़ें। आजकल तो हमारे जो यूसी चेयरमैन हैं और बाकी लोग हैं यहाँ पे मोअज़्ज़ीन हैं, उनको पहले तो धमकियाँ दी जाती थी भत्ते की, आजकल उनको सियासी अपनी वफादारियाँ तब्दील करने की डाकू धमकियाँ दे रहे हैं कि ये पार्टी छोड़ के आप पीटीआई में शामिल हो जाएं। ये हम इमरान खान से ये मुतालबा करते हैं। आपने मदीना की रियासत कहा था कि आप हमें मदीना की रियासत देंगे, मगर आपने हमें डेवलपमेंट तो नहीं दिया। कच्चे में सैलाब आया, आपने कुछ नहीं दिया। पक्के पे हमारे घर तबाह हो गए बारिशों से, आज तक 1 रुपये का यहाँ पे ऐड नहीं आया, किसी को कुछ नहीं मिला। मगर आपने दिया क्या? हमें डाकुओं से आज अपनी पार्टी में शामिल कराना चाह रहे हैं। मैं उनके आगे, जिन लोगों को, मेरे लोगों को थ्रेट है, मैं उनके आगे दीवार बन के खड़ा हूँ। अगर उनको कुछ हुआ तो जो जिम्मेदारान हैं, जो इस हुकूमत के नुमाइंदे हैं या जो लोग ये शामिल कराना चाह रहे हैं, वो जिम्मेदार हैं। हमारे किसी बंदे को थ्रेट हुआ या किसी को अगवा हुआ, किसी के ऊपर फायर हुआ, तो वो जिम्मेदारान हैं। और मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ। मेरी जान भी चली जाए तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, इन डाकुओं का इंशाल्लाह मुकाबला करूँगा। ये ख़ास तौर इंधड़ गैंग है जो ये सारा कर रही है, बाकी यहाँ पे कोई गैंग आके काम नहीं करती। अपडेट करेंगे आपको। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब टैक्स हुक्काम के निशाने पर हैं। एफबीआर ने टैक्स मामलात पर अमजद शोएब को नोटिस भेज दिया है। एफबीआर ने जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को नोटिस भेज दिया है। नोटिस टैक्स मामलात पर भेजा गया है। एफबीआर हुक्काम का ऐसा कहना है। उनका कहना है कि कुछ खातों और जायदाद के मामले में वजाहतें दरकार हैं। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब की एफबीआर नोटिस मिलने की तस्दीक, जबकि नोटिस का जवाब दे दिया है। ऐसा कहना है जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब का। गुज़िश्ता हफ्ते अमजद शोएब को एफआईए ने भी तलब किया था। ये अहम खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब टैक्स हुक्काम के निशाने पर हैं। वेलकम बैक। भारत ओछे हथकंडों से बाज नहीं आया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ मकरूह प्रोपेगेंडे में मसरूफ भारतीय अकाउंट्स का पर्दा अमरीकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने फाश कर दिया। ट्विटर ने जहर उगलने वाले हजारों भारतीय अकाउंट्स बंद कर दिए। तज्जियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ कहते हैं कि सरहद पार बैठे दुश्मन ने साइबर ब्रिगेड बना रखी है जो मुसलसल साजिशों में मसरूफ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। साइबर मुहाज पर भारत को एक और पसपाई। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडे का भांडा फूट गया। इस बार मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश किया है अमेरिकन यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने। दिल्ली से ऑपरेट होने वाले अकाउंट्स में खुद को कश्मीरी जाहिर करके झूठ उगलते रहे। ट्विटर पर पाकिस्तान और चीन को निशाना बनाते रहे और मकबूजा कश्मीर में अमन के झूठे दावे करते रहे। नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने तो पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करते रहे, लेकिन पस मंजर में उनकी साइबर फोर्स पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें घड़ती रही। ट्विटर ने 24 अगस्त को चोरी पकड़ी और हजारों भारतीय अकाउंट्स बंद कर दिए। इस शर्मनाक हरकत पर सोशल मीडिया पर भारत से बाज़ाब्ता माफी मांगने का मुतालबा भी होने लगा है। साइबर डिवीजन है जो इंडिया में काम कर रहा है, इंडियन आर्मी का, जिसमें कोई 5000 के करीब लोग हैं जिनका डेली काम ही यही है कि उन्होंने पाकिस्तान, चाइना और पर्टिकुलरली पाकिस्तान आर्मी को जो है वो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे लोगों को और आर्मी को आपस में पिच करना है डिफरेंट इश्यूज को उठाकर। गुज़िश्ता बरस यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब ने भी भारत को रंगे हाथों पकड़ा था।
अफसोसनाक खबर है। इस्लामाबाद में कत्ल की लर्जा खेज वारदात रिपोर्ट हुई है। मारूफ सहाफ़ी के बेटे ने मुबैना तौर पर बीवी को सर में डंबल मार कर कत्ल कर डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात बता रहे हैं आदिल तनोली इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में मारूफ सहाफी अयाज अमीर की बहू अपने ही घर में कत्ल हो गई। 37 साला सारा को जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल सर में मार मार कर कत्ल किया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस के सीनियर अफसरान और फोरेंसिक टीमें मौका पर पहुंच गईं। जय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। पुलिस ने कत्ल के शुबे में अयाज अमीर के बेटे और मकतूला के शोहर शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया। खबर सुनकर अयाज अमीर भी मौका पर पहुंच गए। सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ऐसा वाक़या किसी के साथ पेश और ये सदमा किसी को उठाना नहीं। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश जारी है। जो हकायक भी सामने आएंगे वो मंजर आम पर लाए जाएंगे। दूसरी जानिब मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए पोली क्लिनिक मुंतकिल कर दी गई। डिफेंस कराची में अपने फ्लैट पर मुर्दा पाए गए बिल्डर सुहेल की मौत की तहकीकात में नया मोड़ सामने आ गया। मुतवफ़ी सुहेल का मौत से पहले का वीडियो बयान सामने आया है, जिसमें उसने अपनी मौत के जिम्मेदारों के नाम पेशगी बता दिए थे। मुझे अगर कुछ भी हुआ इसका जवाबदार एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो मेरे पीछे लगा हुआ है और मेरे पैसे खा चुका है। मैंने इसको प्लॉट का टोकन दिया था, वो मेरा जो पार्टनर था उसको इसने अपनी तरफ करा हुआ है। ये लोग मेरी मौत के जवाबदार हैं। मुतवफ़ी सुहेल के मौत से कुछ देर पहले के इस वीडियो बयान से भी तय्युन नहीं हो सका है कि इसे कत्ल किया गया था या इसने खुदकुशी की थी। मगर एक बात वाज़ेह है कि इसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने पार्टनर और एक सरकारी अफसर को करार दिया था, क्योंकि इसका इनके साथ डिफेंस फेज 1 में बंगले पर कब्जे का तनाज़ा चल रहा था। 500 गज का बंगला जो फेज 1 के अंदर है, ज़बरदस्ती मेरे चौकीदार को मार पीट के और मुझसे जो है वो कब्जा ले लिया है, क्योंकि वो उसके नाम पर था और इसमें सारी बैंक ट्रांजैक्शन मेरे नाम से हुई है। खान दोनों मिले हुए। पुलिस ने अपनी इब्तदाई तफ्तीश में कहा है कि 40 साला बिल्डर सुहेल की मौत खुदकुशी मालूम होती है, लेकिन अहले खाना के मुताबिक सुहेल को 2 मुसल्लह अफराद बदर कमर्शियल से अगवा करके ले गए थे। किसी के साथ आए थे, वो 2 बंदे थे, उनके साथ एक ड्राइवर था और एक कोई पुलिस वाले का कैप लगाए हुए थे। क्लाशन उनके हाथ में थी। जिनके साथ नहीं जिनके साथ आए थे वो 2 बंदे अलग ही थे। कोई अपनी गाड़ी में नहीं आए, इनके साथ बैठ के आए थे पीछे गाड़ी। उनका नहीं पता चला। सुहेल की लाश जिस कमरे से मिली थी वो अंदर से बंद था, जबकि पुलिस को जाए वक़्वा से 9mm पिस्तौल का एक खोल और सिक्का मिला है। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां थम न सकें। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब से मुतासर इलाकों में मजीद 20 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। सैलाब से मजमूई हलाकतें 1596 हो गई हैं, जबकि मुल्क भर में सैलाब के बाइस जख्मियों की तादाद 12,863 है। मजमूई तौर पर 8,04,998 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 12,11,000 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा, जबकि मुल्क भर में 13,074 किलोमीटर सड़कों और 392 पुलों को नुकसान पहुँचा। सैलाब से 10,40,735 मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुआ है। आलमी मालियाती इदारों को कर्जों की अदायगियां मुअत्तल कर देनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने तजवीज़ पेश कर दी है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के मुसव्विदे में तजवीज़ किया गया है कि पाकिस्तान कर्ज दहिंदगान के साथ कर्जों में रिलीफ के लिए बातचीत करे, ताकि मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले बहरान को ख़त्म किया जा सके। याददाश्त UNDP रवां हफ्ते पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शेयर करेगा, जिसमें यह कहा गया है कि कर्ज दहिंदगान को कर्जों में रिलीफ पर गौर करना चाहिए, ताकि सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली में मदद मिल सके। सिंध के कई सैलाबज़दा इलाकों से अब तक पानी की निकासी नहीं हो सकी। मच्छरों की बहुतात और ताफुन से हज़ारों अफराद बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। मुतादिद देहात में मुतासरीन ने अब तक इमदाद ना मिलने का शिकवा किया है। सिंध में बारिशों और सैलाब के बाद पानी लोगों के लिए वबाले जान बन गया। कई शहरों और देहात में कीचड़ और ताफुन से बीमारियां फूट पड़ी हैं। सखर में 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन बेशतर शहरी और देही इलाकों से बारिश का पानी न निकाला जा सका। मच्छरों की बहुतात ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। लोग गंदे पानी और कीचड़ में रहने पर मजबूर हैं। रोहड़ी में एक गांव ऐसा भी है जहां लोग अब तक बेयारो मददगार बैठे हैं। मकीन तिब्बी सहूलियात समेत तमाम तर इमदाद से महरूम हैं।
जैकबाबाद में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। तहसील गढ़ी खैरों के 50 से ज्यादा देहात का ताहाल बड़े शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। उधर टंडो अलायार के एक गांव में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां मरीजों को मुआयने के बाद मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गयी। दादू खैरपुर नाथिन शाह में सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए फलाही तंजीमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कराची की एक फलाही तंजीम ने गुज़िश्ता रोज 1000 से ज़ायद खानदानों में खुश्क राशन बैग्स भी तकसीम किए। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के बाद डेंगू के हमले जारी हैं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में हजारों अफराद मुतासिर हैं, जबकि पंजाब में कातिल मच्छर के काटने से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। सैलाब के बाद मुल्क में डेंगू के वार, कराची से खैबर तक हजारों अफराद बीमार। कातिल मच्छर ने कई अफराद की जान भी ले ली। सिंध में बारिश के बाद वायरस वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है। सूबे भर में 402 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 297 का ताल्लुक कराची से है। शहर में डेंगू से अब तक 30 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हैदराबाद में भी डेंगू और मलेरिया से लोग परेशान हैं। पेशेंट्स रोज हमारे पास आ रहे हैं। तमाम हैदराबाद में कोई 100 से ऊपर अबव हैं, लेकिन जो लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल है इसके अंदर डेली 5 से 7 पेशेंट्स हमारे पास एडमिट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वबा रुकने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटों के दौरान 363 नए केसेस सामने आए हैं। डेंगू अभी पाकिस्तान में सीजनल आता है, वो आएगा। कहीं कहीं जो है वो थोड़ी सी जो है वो ज्यादा केसेस भी होंगे। शहर इक़्तिदार में गुज़िश्ता 24 घंटों में 77 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए, जबकि रावलपिंडी में 75 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। दूसरी जानिब पंजाब में कातिल वायरस ने मजीद 2 लोगों की जान ले ली, जिसके बाद सूबे में रवां बरस डेंगू से जाँ भाग अफराद की तादाद 8 हो गई है। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान डेंगू के 271 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें लाहौर के 108 केसेस शामिल हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।